आगे महाभारत, सुपर स्पेशल इफेक्ट, सुपर खर्च की सुपर फिल्म, बड़ी और अंधाधुन खर्चे वाली फिल्मों का वक्त, तब छोटे बजट वाली फिल्मों का क्या होगा। ब्रह्मास्त्र की सफलता ने फिल्मों की फिक्शन एडवेंचर वाली श्रेणी में नई संभावनाएं पैदा कर दी हैं। दक्षिण में ऐसी फिल्में बनती रही हैं, लेकिन बॉलीवुड में मानो ब्रह्मास्त्र के चलने का ही इंतजार हो रहा था। इस मामले में निर्माता फिरोज नाडियाडवाला ने एक बड़ी घोषणा की है। वे बड़े पर्दे के लिए महाभारत बनाने जा रहे हैं और उनका दावा है कि दृश्यात्मकता में यह फिल्म भारतीय सिनेमा में अभूतपूर्व होगी। इसकी पटकथा पर 5 साल से काम चल रहा है और फिरोज नाडियाडवाला इसे 2025 के अंत तक रिलीज कर देना चाहते हैं। यानी अगर यह समय से बन पाई तो ब्रह्मास्त्र के दूसरे भाग के आसपास ही रिलीज होगी। यह देश की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होगी, जिस पर 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सोचिए, महज 3 घंटे में महाभारत की विशाल कथा को समेटना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि सैकड़ों तो उसमें क्षेपक हैं। महाभारत के नाम पर लोगों को सबसे पहले B.R. चोपड़ा का सीरियल महाभारत याद आता है, जिसके 94 एपिसोड थे। फिर भी कुछ लोग ऐतराज करते दिखे थे कि इसमें यह छूट गया और वह छूट गया। इसके बाद भी महाभारत पर सीरियल बनाए गए, लेकिन राही मासूम रजा के संवादों जैसा जादू और कोई पैदा नहीं कर सका, और न ही कोई मैं समय हूं वाले प्रयोग के मुकाबले की रचनात्मकता दिखा सका। यह सीरियल 1988 में आया था, जिस पर कुल 9 करोड़ रुपए लागत आई थी, और इसका निर्देशन B.R. चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा ने किया था। इसके लिए ऑडिशन देने जूही चावला, गोविंदा और चंकी पांडे भी आए थे, लेकिन फिल्मी व्यस्तता के कारण वे इसमें काम नहीं कर सके। इससे पहले 1965 में महाभारत नाम से एक फिल्म भी आई थी, जिसका निर्देशन बाबूभाई मिस्त्री ने किया था, जिन्हें हिंदी फिल्मों का पहला स्पेशल इफेक्ट एक्सपर्ट माना गया है। इस फिल्म में प्रदीप कुमार, पद्मिनी, दारा सिंह और अभि भट्टाचार्य आदि थे, और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। खास बात यह है कि फिरोज नाडियाडवाला के पिता A.G. नाडियाडवाला इसके निर्माता थे। आप कह सकते हैं कि फिरोज नाडियाडवाला असल में अपने पिता के उस प्रयास को वैश्विक विस्तार देना चाहते हैं। उनकी महाभारत देश की पहली 5D फिल्म होगी, जिसे भारत की 5 और अंग्रेजी व मैंड्रिन सहित दुनिया की कुल 20 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इसके संगीत और VFX का काम अमेरिका में होगा। अभी इसका निर्देशक तय नहीं है, लेकिन अभिनय के लिए अक्षय कुमार, अजय देवगन, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी, रणवीर सिंह, परेश रावल, नाना पाटेकर और दक्षिण के कई कलाकारों के नाम चल रहे हैं। ब्रह्मास्त्र का असर देखिए कि हिंदी और तेलुगु में बन रही प्रोजेक्ट के निर्माताओं ने भी ऐलान किया है कि उनकी फिल्म के लिए हॉलीवुड से एक्शन डायरेक्टर लाए जाएंगे, और इसमें भी स्पेशल इफेक्ट बहुतायत में होंगे। निर्माताओं की हॉलीवुड के ऐसे विशेषज्ञों से बातचीत शुरू हो गई है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटानी मुख्य भूमिकाओं में दिखने वाले हैं। करीब 500 करोड़ रुपए में बनने जा रही इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी स्पेनिश मूल के डॉनी सांचेज लोपेज देखेंगे, और गायक संगीतकार मिकी जे मायोर संगीत देंगे। यही नहीं, इसी महीने रिलीज होने जा रही विक्रम वेधा के निर्माताओं की भी हिम्मत ब्रह्मास्त्र ने बढ़ा दी है। ऋतिक रोशन, सैफ अली खान और राधिका आप्टे की यह फिल्म अब लगभग 100 देशों में रिलीज की जाएगी। किसी हिंदी फिल्म के लिए ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसे पुष्कर गायत्री ने लिखा और निर्देशित किया है। वे शायद देश के इकलौते पति पत्नी हैं जो मिलकर यह काम करते हैं और बेहद सफल हैं। उन्होंने कुछ साल पहले तमिल में यह फिल्म बनाई थी, जिसमें R. माधवन और विजय सेतुपति थे, जो इतनी चली कि उसी को अब वे हिंदी में बना रहे हैं। इसी श्रेणी में प्रभास की आदि पुरुष और रोशन परिवार की क्रिश 4 पहले से बन रही है। लेकिन यह साफ है कि बड़ी फिल्मों की सफलता हमारे फिल्मकारों को कुछ और बड़ा करने को प्रेरित करती है। अब इस बात पर गौर कीजिए कि इतनी बड़ी और अंधाधुन खर्चे वाली फिल्मों के सामने छोटे बजट वाली फिल्मों का क्या होगा। जैसे घर की चिकचिक से दूर गोवा जाकर मस्ती करती कुछ शादीशुदा महिलाओं की कहानी वाली, जहां 4 यार और किसी गरीब देहाती के लिए उसकी साइकिल के क्या मायने होते हैं, यह बताने वाली मट्टू की साइकिल।
वे कैसे बड़े स्टारों और भारी भरकम प्रचार वाली फिल्मों का सामना कर पाएंगी। मगर यह तो सदा की सच्चाई है, कोई इसमें क्या करे। और यह सच्चाई यह भी है कि कोई छोटी फिल्म अगर लोगों को पसंद आती है तो कई बार वह बड़ी फिल्मों को भी पछाड़ देती है। सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं, वहां जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना